से वेलकम करते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पर हम सभी लोग ये सीखने वाले हैं कि एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो कैसे बहुत ही कम टाइम के अंदर मिलेनियर बन सकते हैं। कैसे कोई व्यक्ति अपने लाइफ में अभी तक बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से इस सेशन के बाद वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा करने के काबिल बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कोई भी कोहोस्ट पार्टनर कि मेरी स्क्रीन क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप म्यूट कर लेंगे और अब कोई भी साथी यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप नए हैं, आप पुराने हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज जो आप सीखने जा रहे हैं यही आप करते हैं, यही आपको करना है, यही आप करते आ रहे हैं। हाउ टू अचीव सक्सेस। कोई व्यक्ति सफलता को कैसे हासिल करे, बहुत ध्यान से समझना। जो मैं आप सभी लोगों को अभी बताने वाला हूं उसके बेसिक के बारे में पहले से बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होता है, आप टीम वर्क का काम कैसे कर पाएंगे, मीटा ब्लास्ट आपको कितनी इनकम दे पाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर। और आप इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे, आपका ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे, उसके बारे में हम सभी लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही बता दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही होगी, जैसा कि कृष्णा प्रसाद सर ने कंफर्म किया। और आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपने मेटा ब्लास्ट को क्यों ज्वाइन किया, या कोई व्यक्ति मेटा ब्लास्ट को क्यों ज्वाइन किया है। ये रियलिटी है कि आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया। ये रियलिटी है कि आपके परिवार के, आपके रिलेशन के किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन आपने शुरुआत इसलिए किया क्योंकि आपको इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इनकम का सोर्स दिखा, और आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आपने हो सकता है कुछ पैसे के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो सकता है आपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट किया हो सकता है आपने अपने सीनियर, जो आपके रिलेटिव रहे होंगे, जिन्होंने आपके इस बिजनेस के बारे में बताया, उनके कहने पर स्टार्ट किए होंगे। लेकिन अब ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि मेटा ब्लास्ट के अंदर है क्या। मेटा ब्लास्ट आपको मनी फ्रीडम दे सकता है। क्या? मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, पैसे की आजादी बोल रहा हूं मैं, आर्थिक आजादी। अब कुछ साथी ऐसे होते होंगे, जब आप ये बात उनको बोलोगे या मैं यहां पे बोल रहा हूं, तो हो सकता है आप में से ही कुछ साथी ऐसे हों जो ये सोच रहे हो कि सर ये तो कहने के लिए है। कहने से क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। एक बार की बात है, मैं प्लान दे रहा था, चार लोग बैठे थे वहां पे, मैं उनको पूरा प्लान एक्सप्लेन कर रहा था। तब से उसमें से एक साथी बोलते हैं, ठीक है कहने के लिए करोड़ों रुपए हैं। कहने से थोड़ी ना होता है, कहने से क्या होता है। मैंने भी बोल दिया, ठीक है, आप बताओ कैसे हो, नालायक बदतमीज बाप के बेटे। चिढ़ गए, आपने मुझे बदतमीज बोल दिया, आप मुझे नालायक बोल दिया। मैं बोला हाँ आपने ही बोला, बोलने से क्या होता है।
आपने ही बोला बोलने से क्या होता है, बोल दिया मैंने। कहने से वो सब कुछ हो जाता है जो व्यक्ति कहता है और उसको करता है। ये रियलिटी है। जो व्यक्ति जो कह रहा है और उसको कर रहा है तो वो वास्तविकता में परिवर्तित होता है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि मेटा ब्लास्ट आपको मनी फ्रीडम दिलाएगा, दिला रहा है। आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितना मनी फ्रीडम लेना चाहते हैं इस बिजनेस से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड इनकम की संभावना होती, कोई लिमिट नहीं होती, कोई कैपिंग नहीं होती। बिजनेस के अंदर कोई कैपिंग नहीं होती। और आप जो ये मेटाब्लास्ट को हो सकता है सोच रहे हो लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम है, हो सकता है आपने अभी तक सोचा हो या आपके टीम ने ये सोचा हो कि यहां पर हम ज्वाइन कराते हैं तो हमें पैसा मिलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर कोई लिमिट नहीं होती। आज तक इतिहास गवाह है, जितने भी लोग टॉप 10 टॉप 5 में पूरे वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट पर्सन हुए हैं, वो कोई नौकरी करके नहीं बने, वो कोई छोटा मोटा काम करके नहीं बने, वो बने हैं बिजनेस से। और बिजनेस वर्ड्स जब कोई व्यक्ति सुनता है या बोलता है तो वहां पे दो चीजें होती, एक होता है गर्व और एक होता है डर। अब डिपेंड ये करता है कि आप जो बोल रहे हो वो आपको किस तरीके की फीलिंग दे रहा है। बिजनेस बोलते हैं क्या होता है, एक व्यक्ति को डर लगता है बिजनेस करने से, रिस्क है, मेहनत है, कंपटीशन है, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या। दूसरा है गर्व होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिजनेस कम है ज्यादा है हमारा है, कम ज्यादा है तो हमारी वजह से आगे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे और वो सब कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। और अभी तक यही होते आया है, वो चाहे फिजिकल बिजनेस का हो या डिजिटल बिजनेस का। जैसे आपने ही कोई कारोबार किया है, आपको गर्व होता है उस बिजनेस के ऊपर, आपका काम है। ऐसे ही ये जो मेटा ब्लास्ट है ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये जो मेटा ब्लास्ट है एक सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने वाला बिजनेस नहीं है, ये जो मेटा ब्लास्ट है टीम बनाने मात्र का काम नहीं है, ये एक बिजनेस है जो आपका है और इस सिस्टम में आने वाले हर व्यक्ति का अपना खुद का है। क्योंकि यहाँ पे कोई सैलरी नहीं दी जाती, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विड्रॉल नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी को काम करके पैसे नहीं देता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने जब बिजनेस की शुरुआत की तो आप इस बिजनेस को कितना सीरियस लिए और अपने बिजनेस को कितना बिल्ड किए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड संभावनाएं होती हैं कि वो कितना इनकम करना चाहते हैं। आप जितना अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उतनी इनकम कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कोई सा भी बिजनेस हो, वो मेटाब्लास्ट का हो, आपके प्रोडक्ट का हो या किसी और चीज का हो। डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कि आपने अपने बिजनेस का एरिया कितना बड़ा किया है। तो एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं, जो व्यक्ति अपने बिजनेस को जिस लेवल का सोचता है और बोलता है उसी लेवल का कर पाता है। जैसे किसी को अगर ग्राम प्रधान बनना है तो उनका एरिया क्या है, अपना गांव, गांव से बाहर कभी प्रचार नहीं करने जाएंगे और ना ही गांव से बाहर से कभी उनको वोट मिलेगा। एक जो जिला पंचायत का सदस्य बनता है उसका क्षेत्र क्या है, अपना जिला। एक जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका एरिया क्या है, अपना स्टेट। स्टेट से बाहर कभी वो प्रचार करने नहीं जाएंगे, उनको वोट मिलेगा नहीं वहां से, और वोट मिलेगा किसी काम का नहीं है, उनकी पार्टी को मिलेगा, अगर उनकी पार्टी अदर स्टेट के अंदर भी तो है। यानी मतलब साफ है, जितना बड़ा आपका इनकम चाहिए उतना बड़ा आपका एरिया होना चाहिए अपने बिजनेस का। तो जितना ज्यादा पैसे चाहिए उतना ज्यादा आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना होता है। सिर्फ सोचने या फिर किसी व्यक्ति को दोष देने से कुछ नहीं होता। आपका बिजनेस है, आपको इनकम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको मनी फ्रीडम चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है, मनी फ्रीडम।
ये सिस्टम आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। टाइम फ्रीडम का मतलब जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो किसी के गुलाम नहीं होते। आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कितना देर करना चाहते हैं ये आपका फ्रीडम है। सिक्योरिटी, जब आपका अपना खुद का बिजनेस होता है तो वहां पर किसी प्रकार का ये नहीं होता कि कल कोई जॉब से निकाल दिया तो, कल जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट ला के सेल कर रहे हैं उस कंपनी अपने प्रोडक्ट चेंज कर दिए तो, महंगे कर दिए तो, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी होती है कि आपका बिजनेस है, आपने बिल्ड किया है, आप वहां पे काम कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपका कंट्रोल होता है। पैसिव इनकम, बहुत ध्यान से समझना। पैसिव इनकम का मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम जहां से पैसा आता रहे, लेकिन रियलिटी ये है कि आज 97% लोग एक्टिव इनकम पर डिपेंड है, और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंतर को समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। और जो भी साथी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को नहीं समझ पाएंगे कभी इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि जो उनको महत्वपूर्ण लगेगा वही करेंगे। और जब तक किसी व्यक्ति को पैसिव इनकम की पावर नहीं पता चलेगी तब तक उस पावर का उपयोग करना चाहेंगे ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की इनकम है, एक एक्टिव दूसरी पैसिव। एक्टिव का मतलब वो इनकम जो इनकम आपके एक्टिव रहने पर आती हो, और चाहे आपका बिजनेस हो और चाहे आपकी जॉब, जहां पर आपके काम करने से आपको पैसे आए, जब तक आप काम करो तभी तक पैसे आए, वो है एक्टिव इनकम। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, कि आपने कुछ दिन तक मेहनत कर दिया, हो सकता है कुछ समय तक आपके पास पैसे नहीं आ रहे हो या कम पैसे आ रहे हो, लेकिन उसके बाद मेन पावर आपकी काम करे। मेन पावर का मतलब लोग आपके लिए काम करें, और जब तक लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि काम होगा तो पैसा आएगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर सिर्फ आपके काम करने से आपको पैसा आता है, तो तभी तक आता रहेगा जब तक आप काम करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है चाहे आपकी जॉब। लेकिन आपने कोई ऐसा काम किया है जहां पर लोगों के काम करने से आपको पैसे आने का वहां पर सिस्टम है, तो आप काम करें या नहीं करें, आपके लोग काम कर रहे हैं तो आपको इनकम आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, दो लोगों ने अपने जीवन में इनकम करने का सोचा, प्लानिंग की। एक व्यक्ति एक्टिव इनकम का सोचा और दूसरा व्यक्ति पैसिव इनकम का सोचा। दोनों ने एक शहर में जमीन खरीदी। एक्टिव इनकम वाला कितना खरीदेगा? थोड़ा, क्योंकि उसको तुरंत पैसे चाहिए। पैसिव इनकम वाला कितना खरीदेगा? थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसको वो सिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम चाहिए जहां से उसको पैसा आता रहे। फॉर एग्जाम्पल, 20 फीट का जगह एक्टिव इनकम वाले ने बाई किया, क्योंकि उसको वहां पे अपना दुकान लगाना था या वहां पे कोई कारोबार करना था। तो कम पैसा लगा, जल्दी जमीन खरीद दिया, मकान बनना शुरू हो गया, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। 1.5 साल 2 साल के अंदर सब काम कंप्लीट कर लिया और अपने बिजनेस को करना शुरू कर दिया, पैसे भी आने शुरू हो गए। दूसरा व्यक्ति उसी जगह पे पैसिव इनकम के माइंडसेट के साथ काम किया। उसने 20 फीट के जगह पे 200 फीट जमीन खरीदी। अब 200 फीट जमीन खरीदेगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। 200 फीट जमीन खरीदने के बाद वहां पे उसने मकान बनाने शुरू किए। अब 20 फीट के मकान बनने और 200 फीट के मकान बनने में टाइम लगता है। 20 फीट में 2 रूम बैठेगा और 200 फीट में 100 रूम बैठेंगे, सॉरी, 10 रूम बैठेंगे। और अगर 10-10 फीट की है तो 20 रूम बैठेंगे। अब 2 रूम बनने और 20 रूम में बनने में मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। एक्टिव इनकम वाले का सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, पैसिव इनकम वाले में टाइम लग रहा है। 2 साल में इनका बनके तैयार हो गया और पैसे आने शुरू हो गए। उनका 10 साल लगा, 10 साल के बाद बनके तैयार हुआ। उन्होंने अपने पूरे रूम को रेंट पर दे दिया। अब मुझे बताओ, जब उन्होंने रेंट पर दे दिया, वहां पे मेन पावर काम कर रही है, जिन लोगों ने उस दुकान को रेंट पे लिया वो लोग बैठेंगे अपना बिजनेस करेंगे, उससे क्या मतलब है?
महीने महीने उनको पैसे आते रहेंगे। पैसा ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा, मेहनत ज्यादा लगा, लेकिन पैसिव इनकम की सोच थी। उनको यह था कि लोग काम करें और मुझे पैसा आते रहे। उस माइंडसेट के साथ उन्होंने काम किया। 10 साल बाद पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन अब वो आगे आने वाली वो भी और उनकी जनरेशन भी बिना कुछ किए वहां से हर मंथ का सिर्फ चावल चावल कमाएंगे। चावल चावल का मतलब चावल नहीं, चावल का मतलब एक होता है धान और एक होता है चावल। जब आप धान से चावल निकालते हैं तो उसमें से खुद्दी भी निकलता है, टूटा चावल भी निकलता है और उसका चूरा भी निकलता है। लेकिन जो चावल मिलता है उसमें से कुछ ही नहीं निकलता। और ये जो पैसिव इनकम वाला बिजनेस होता है, यहां से आने वाली इनकम चावल की तरह होती है। और जो एक्टिव इनकम वाला बिजनेस होता है, ये होता है धान की तरह, जिससे चावल बनता है। क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, उसको दोबारा इन्वेस्ट करना होगा, उसको जो कंपटीशन है उस दौर का उससे भी गुजरना होगा, उसको नए ब्रांड भी रखने होंगे, उसको न जाने क्या क्या करना होगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और अगर उससे बेहतर शॉप उसके बगल में खुल गई या उसके एरिया में खुल गई, उससे बेहतर सर्विस कोई देने लग गया, तो उनके बिजनेस का भी कोई ठिकाना नहीं कब तक चलेगा। तो तुरंत के लिए तो उनको पैसे मिल गए, पैसे आने भी शुरू हो गए, टाइम भी कम लगा, और उनको ये भी है कि मैंने अपनी जो सोचा था वो कर भी लिया। लेकिन सिर्फ एक्टिव इनकम की सोच होने की वजह से वो बहुत बड़ा नहीं कर पाए। दूसरा व्यक्ति फ्री भी है, अगला सोच भी सकता है, दूसरे जगह पे भी जमीन खरीद सकता है क्योंकि वो फ्री है। मेन पावर काम कर रही है, जिन लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है उनको हर महीने का रेंट दे रहे हैं। ऐसे ही ये बिजनेस होता है जिस बिजनेस की आप शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपने इस बिजनेस के अंदर अपने टीम को बिल्ड नहीं किया, अपने टीम को नहीं सिखाया, अपने टीम को गाइड नहीं किया, तो जब तक आप डायरेक्ट करते रहोगे, जब तक आप टीम बनाते रहोगे, जब तक आप लोगों को ज्वाइन कराते रहोगे, तब तक तो आपको पैसे आते रहेंगे। आपका काम बंद, आपकी इनकम बंद। लेकिन आपको टाइम लगेगा। हो सकता है शुरू में जब आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों तक पहुंच रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, तो आपको पैसे नहीं आ रहे हो, कम पैसे आ रहे हो। और इसके लिए आपकी जब तक टीम बिल्ड नहीं हो जाती और आप पूरी तरीके से इस बिजनेस पे लगे हो, तो आपको ये साल 2 साल 3 साल कम इनकम हो सकती है। लेकिन जब आपका इकोसिस्टम यानी आप टीम की टीम बिल्ड होकर तैयार होती है, आपके टीम के अंदर लोग प्लान करना, होस्टिंग करना, ट्रेनिंग देना सीख जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, वो हर सवाल का जवाब देना सीख जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ शुरू होती है। और फिर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप बिजी हो या कहाँ हो, उससे मतलब नहीं है। आपके जो पैसे हो हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि आपके नीचे मेन पावर काम करती है, यानी लोग काम करते रहते हैं। बस उनको टाइम टू टाइम गाइड करना होता है। जैसे एक पैसिव इनकम वाला महीने के लास्ट में आया और अपना पैसा लेकर गया। नेम एंड फेम, जब आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो लोग खुद ही आपके बारे में जानते हैं। और अब आप तैयार होते हैं और बड़ा करने के लिए। तो मेटाब्लास्ट आपको क्या क्या दे सकता है? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, नेम एंड फेम। और आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, जो लोगों को आगे बढ़ाने, लोगों को सपोर्ट करने, लोगों को फ्यूचर में किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है वो सिखाने के लिए। और इसके बेसिक्स क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना। जिस तरीके से एक डॉक्टर का जो काम है, जो उनको पैसे मिलते हैं वो इस बात के मिलते हैं कि वो इलाज करें। तो उनका काम क्या है? जो मरीज हैं, जो पेशेंट है, उनका इलाज करना। एक जो एडवोकेट होते हैं, उनका क्या काम होता है? उनको नियम कानून पता होता है। जो उनके क्लाइंट होते हैं, उनके एविडेंस जमा करना, उनके पक्ष में बात करना, और कौन सा नियम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में उनको जानकारी देना। इसी बात का उनको पैसा मिलता है। एक जो टीचर होते हैं, उनको किस बात का पैसा मिलता है? उनको नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके वो टीचर होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी बात का उनको पैसा मिलता है।
एक मजदूर को किस बात का पैसा मिलता है? क्या काम है उनका? जो उनको काम दिया गया है, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, उस काम को पूरा करना और अपना टाइम से पैसा लेना। ऐसे ही हर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एक एक्टर का काम क्या है? अभिनय करना, अभिनय करते हैं। एक प्लेयर का काम क्या है? खेलना। एक सिंगर का काम क्या है? गाना गाना। ऐसे ही जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इस बिजनेस को करने जाते हैं, तो उनका काम क्या है? सबसे पहले इस बिजनेस को समझना कि आखिर ये बिजनेस काम कैसे करता है और इस बिजनेस को हम कैसे बिल्ड करें। उसके बेसिक के बारे में जानना, उसके स्टेप के बारे में जानना। और अब और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप सभी लोगों को। और मैं एक बार आप सभी लोगों से हैंड रेज कराऊंगा कि कितने लोग हैं जो अब तैयार है, क्योंकि असली जो मुद्दा है, असली जो टॉपिक है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो अब आ रहा है। तो सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आप तैयार है ये समझने के लिए कि एक नेटवर्कर यानी एक टीम लीडर का सबसे पहला काम क्या होता है और गलती कहां पर हुई है अभी तक उन सभी लोगों से जो लोग इस इंडस्ट्री में फेल हैं। जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं दिखता। गलती कहां पर होती है उन लोगों से जो लोग बहुत बड़ा करने का प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो पाता। और अब उनको करना क्या है? सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे और आप चेक भी कर लेंगे। शुरू में मैंने कुछ शर्त रखी थी आज इस मीटिंग के दौरान कि आज आपको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा। आज आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई ऐसे टॉपिक पे हम बात नहीं करने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज कैसे करोगे, बल्कि आज हम यहाँ पर वो बेसिक बातें करने जा रहे हैं जो आप सोशल मीडिया पे करो, ऑफलाइन पे करो, उससे मतलब नहीं है। ये स्टेप जरूरी हैं। सभी लोग फटाफट फटाफट एंड्रेज करेंगे और हम लेट नहीं करेंगे और चलते हैं सीधा टॉपिक पे। बहुत ध्यान से समझना। असली टॉपिक ये है कि आखिर जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की टीम बना पाए हैं, तो उन्होंने किया क्या है? आप सोच रहे होंगे सर बोल तो दिए, बहुत आसान है बोलना। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ टीम। हमसे तो आज तक 50,000 की नहीं बनी, 10,000 की नहीं बनी। कोई बात नहीं। हर काम की शुरुआत जीरो से होती है। पहले एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है, फिर चार आता है, फिर पांच आता है। तो टाइम लगता है। और ये रियलिटी है। आज जितने भी टीम वर्क के काम हैं, आज जितने भी टीम वर्क के काम हैं, या आज जितने भी बिजनेस हैं, जिस बिजनेस के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कभी उस बिजनेस को एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। जैसे आज अगर आप रिलायंस की बात करें, मुकेश भाई अंबानी जी की, तो उनके जो पिता थे धीरू भाई अंबानी जी, जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो क्या 10,000 लोगों को जॉब दे दिया था? क्या 10,000 लोगों को नौकरी दे दी थी? क्या 1 लाख लोगों को नौकरी दे दिया था? लेकिन आज उनका उनकी कंपनी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? सैलरी वेस्ट जरूर हैं, लेकिन क्या उन्होंने जब शुरुआत की थी तब भी 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को नौकरी दे दी थी क्या तुरंत? क्या आ जाओ मैं आपको सैलरी दूंगा? नहीं। हर काम की शुरुआत जीरो से होती है। तो कभी ये मत सोचो कि मैं अभी कहाँ हूं। ये सोचो कि जो लोग आज शिखर पे हैं उन्होंने भी शुरुआत जीरो से ही की थी। स्टेप फॉलो करते चले गए, सब कुछ होता चला गया।
अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो आज बहुत सारी कंपनी, जैसे अगर मैं बात करूं वेस्टीज की ही, आज लगभग 13-14 कंट्री के अंदर काम कर रही है, और लगभग 4 करोड़ प्लस की कम्युनिटी है टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके। जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब उन्होंने मोदी केयर को छोड़ा था और अपना कंपनी बनाया था, तो क्या इतनी कम्युनिटी थी? और आज सभी उनके डाउन में ही तो है। तो जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत की थी, तो क्या उनके साथ पूरा गांव जुड़ गया था उनका? नहीं। पहले उनके अपलाइन नहीं और उनकी आईडी लगवाई, फिर आईडी लगवाने के बाद उनको ये स्टेप सिखाया। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे है, अप्रोच क्यों क्या होता है, इनवाइट क्या होता है, प्लान प्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, यानी वेलकम क्या होता है, ये स्टेप सिखाया। और उन्होंने इस स्टेप पे काम किया और टीम बनाई। फिर टीम बनाने के बाद उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम वेस्टीज है। आज करोड़ों की टीम है, सब उनके डाउन में ही है। तो उतनी बड़ी टीम की शुरुआत जीरो से हुई, कितने से? जीरो से। आज आप लोग देखते हैं इतने सारे बाग बगीचे हैं, इतने सारे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। वो एक अंकुर था, एक छोटा सा बीज था, और उस बीज से धीरे 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 करके एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकला। और पौधे से धीरे 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 करते 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 आज वो विशाल वृक्ष के रूप में बन जाता है। आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे, पहले निकलता है कितना नन्नू सा होता है, छोटा सा, एकदम छोटू सा होता है। ऐसे उंगली से भी कर दो तो टूट जाएगा, ऐसे उंगली से। एक जो चीटा होता है ना काला वाला, ये भी काट दे तो पेड़ खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा चिड़िया भी पैर रख दे तो टूट जाएगा। लेकिन वही पेड़ धीरे 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 करके जब अपनी जमीन, अपनी जड़ को अंदर बढ़ाते जाता है और पेड़ को ऊपर बढ़ाते जाता है, देखते ही देखते टाइम तो लगता है, लेकिन एक समय आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक नहीं हजारों पक्षियां उस पर बैठ जाए, कुछ नहीं होता है। एक आदमी नहीं, 10-20-100 आदमी भी लग के उसको उठेले तो कुछ नहीं कर सकते। आंधी तूफान आ जाए उसका कुछ नहीं कर सकता। एक चीटा नहीं, 100-200 करोड़ चीटे लग जाए तब भी नहीं काट सकते। तो समय लगता है हर बिजनेस को बिल्ड करने में, हर इंसान को बढ़ने में समय लगता है, हर इंसान का इकोसिस्टम बढ़ने में समय लगता है। बस डिपेंड ये करता है कि आपने जिस काम की शुरुआत की है, उस काम के जो स्टेप हैं उसको कितना फॉलो करते हैं और कितना सीरियस लेते हैं। लोगों के नजर में क्या है आप, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप खुद के नजर में क्या है और आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के तो विचार और भावनाएं बदलती रहती है, लोगों के विचार और भावनाएं बदलती रहती है। कैसे बदलती है, ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को बता देता हूं, फिर आप सब लोग समझ जाएंगे और फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे आगे सेशन की तरफ। गर्मी के दिनों में एक व्यक्ति जा रहे थे, बहुत तेज धूप होने की वजह से एक पेड़ के नीचे रुक जाते, और पास में एक मकान है जो एक खिड़की से एक व्यक्ति देखता है उनको और आवाज लगाता है कि भैया पानी चाहिए क्या? वो बोलते हैं हाँ पानी चाहिए। बोले ठीक है, आता हूं लेके। थोड़ी देर बीत जाता है, वो व्यक्ति बार बार खिड़की की तरफ झांकते हैं। अगर लाना नहीं था तो बोला क्यों? बहुत बेकार आदमी है, रोक के रखा है, अब तक तुम्हें चला जाता आगे। फिर आते हैं खिड़की पे, बोलते भैया बस रुकना, थोड़ी देर आ रहा हूँ। थोड़ी सी धासा, यहाँ यार अच्छा आदमी हो सकता है कुछ काम करने लग गया हो। है, उसको पता है, उस मतलब याद है उसको कि मुझे बोला है पानी देने के लिए, तो दोबारा आके बोल के गया, विचार बदल गया तुरंत। फिर 5-10 मिनट बीता, फिर वही, कितना घटिया आदमी है, बोल के फिर गया और वापिस नहीं आ रहा है। फिर तब तक वो नीचे उतरते हैं, देखते तो आ रहे हैं। एक गिलास में पानी है, एक जग है, और लेकर आते हैं। बोलते अरे भैया थोड़ा लेट हो गया यार आने में। जब वो निकल नहीं रहे थे, दिख नहीं रहे थे, तो बुरा सोच रहे थे उसके बारे में, कितना गंदा आदमी है, कितना बेकार आदमी है, रोक के रखा है मुझे,
ला भी नहीं रहा है। और जब निकल गए तो अरे कोई बात नहीं, देखो कितना लोगों के लिए हेल्पफुल है कि एक बार बोले, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा तो रुक गए थे, फिर आए, फिर बोले रुकना भैया आ रहा हूँ, फिर देखो लेके आ रहे धूप में मुझे पानी पिलाने। जैसे नजदीक पहुंचे, थोड़ा सा मुस्कुराए, भैया आपके लिए सिकंजी बना रहा था और इसलिए थोड़ा लेट लग गया। और थोड़ी सी उनकी भावनाएं वो हुई उस व्यक्ति के प्रति, यार देखो मेरे लिए सिकंजी बना रहे। गिलास पकड़ाया और जैसे ही मुंह में उन्होंने सिकंजी का स्वाद चखा तो उसमें शक्कर ही नहीं था। गुस्सा हो गया अंदर अंदर, भावनाएं बदल गई। साला शक्कर नहीं था तो क्या जरूरत थी सिकंजी बनाने की, पानी ही बस दे देते। इतना लेट किया, इतना टाइम लगाया और नींबू पानी लाके दिया। फिर जेब में से पुड़िया निकालते, अरे भैया बुरा मत मानना, मैं सोचा कि हो सकता है आपको शुगर वगैरह हो तो इसलिए मैंने शक्कर मिलाया नहीं है। अगर आप शुगर फ्री पीते हैं तो पी लीजिए, और अगर आपको शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये शक्कर डाल के फिर पीजिए। फिर से उनकी भावनाएं तुरंत बदल गई। कितना ध्यान रखा यार, कितना ध्यान, इतना कौन ध्यान रखता है अनजान व्यक्ति का। कि शिकंजी बना के लाया है लेकिन शक्कर अलग रखा है, शक्कर अलग रखा है। फिर पिए और वहां से निकल गए। तो ये क्या थी? ये भावनाएं थी। और ये जो लोगों की भावनाएं होती हैं, ये हमेशा बदलती रहती, हमेशा। तो कभी ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग अपने हिसाब से आपको समझने की कोशिश करेंगे। वो चाहे आपके अपलाइन हो, आपके डाउनलाइन हो, आपके परिवार के हो, आपके समाज के हो, या आपके रिलेटिव हो। जब आप उनके हिसाब से चलोगे तो उनके लिए आप बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपोजिट हो गए तो आप उनके लिए बुरे हो जाओगे। उनका फायदा हो रहा है, उनको लग रहा है मेरा फायदा हो रहा है, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम अगर उनको आप में दिखा तो आप उनके लिए बुरे हो जाओगे। और ये आप अच्छे से समझते होंगे। जब आपके डाउनलाइन को इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, सब कुछ आप हेल्प करके देते हो तो बहुत अच्छे हो आप। लेकिन थोड़ा सा आपने अपने मन का क्या किया, या थोड़ा सा आपने अपना हक क्या जताया, या थोड़ा सा आपने अपना कुछ क्या किया, आप उनके लिए बुरे बन जाते हो। बर्दाश्त ही नहीं होता उनसे। तो कभी मत ये सोचना कि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके परिवार, आपके समाज के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों की भावनाएं हैं, बदलती रहेंगी। जब तक आप सफल नहीं हो रहे हैं, बड़ी इनकम नहीं कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, वो आके आपसे वो सारी चीजें पूछेंगे, वो वैसे बातें करेंगे, वैसे आपसे मिलने की कोशिश करेंगे जैसे पहले कभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, पहले कभी उनसे आपका कुछ हुआ ही नहीं। और इसका बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल्स देखा हुआ है अपने सामने। मेरे मामा जी हैं, सगे मामा जी, अकेले हैं। शुरू से लेकर उनका एक सपना था कि मुझे लेक्चरर बनना है। मेरे मामा के जो लड़के वो 15 साल 16 साल के हो गए तब तक वो पढ़ते रह गए। कुछ जमीन भी बेच दी। गांव वाले, परिवार वाले, समाज वाले सभी लोग खिलाफ हो गए। पागल बने बैठे हैं, जमीन गंवा दी, इतना है वो है, अब तो उम्र हो गई, तो बच्चे शादी करने लायक हो गए, बोलते रहे। सब बिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लगी इलाहाबाद के अंदर, इंग्लिश के लेक्चरर है, बन गए, सबकी भावनाएं बदल गई। और अब सभी लोग जाते हैं और बोलते कुछ व्यवस्था करवा दो मेरे नाती का, मेरे भतीजे का, मेरे बच्चे का। जो लोग उनके बारे में उनके परिवार के लोगों से, उनके चाचा से, मेरे नाना जी से, मेरे पापा जी से न जाने कितनी बार आके शिकायत किए कि अपने साले साहब को समझा लो, क्या लगे पड़े हैं। अब तो उम्र हो गई, अब तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, जाके बैठे घर द्वार छोड़ के वहां पे, 10 दिन 15 दिन के लिए आते फिर चले जाते वहीं। वही पेपर, वही एग्जाम, वही ये, वही तैयारी, कब तक चलेगा ये?
जितने लोगों ने उनकी बुराइयां की थी, सबके विचार बदल गए। तो जब तक आपकी टीम बड़ी नहीं बन रही है, जब तक आपकी इनकम बड़ी नहीं बन रही है, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं, जब तक आप असफल हो, बहुत बड़ा नहीं कर पाए हो, तब तक आपको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ताने सुनने पड़ेंगे। जिस दिन आप सफल हो गए, आगे बढ़ गए, जिस दिन आप अपना जो सपना है उसको पूरा करते दिखने लग गए, उस दिन से लोगों के विचार बदलने लग जाएंगे। उस दिन से आपके प्रोस्पेक्ट, आपके टीम के लोग, आपके डाउनलाइन के लोग आपसे पूछने लग जाएंगे कि मुझे भी इतनी बड़ी इनकम करनी है, मुझे भी इतनी बड़ी टीम बनानी है, मुझे भी इतना डायरेक्ट करना है, आपने कैसे किया? और जब तक ये नहीं हो रहा है, तब तक आपको इन पर काम करना होगा। किस पर? कि एक नेटवर्कर का काम क्या है, एक टीम लीडर का काम क्या है। वो है सबसे पहले इस बिजनेस के स्टेप को समझना। सबसे पहला होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब, हम अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं अपने साथ। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। आप ऑनलाइन के माध्यम से, आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, एरटाई है, आपके पास टेलीग्राम है, ऐसे बहुत सारे ऐप है जहां पर लोग लाइन आते हैं, ऑनलाइन होते हैं, और आपका वहां पे कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। आपको उनको मैसेज करने, वीडियो भेजने, ऑडियो भेजने और उनसे कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जहां से आप अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच का मतलब अपने बिजनेस को उन तक पहुंचा सकते हो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, जो लोग फिजिकल काम करते हैं, किसी व्यक्ति से अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए सबसे पहला स्टेप समझाना, उनसे बात करना, डिस्कस करना कि मेरे पास एक बिजनेस है और मैं इस बिजनेस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं। सबसे पहला स्टेप होता है। लोग गलती क्या करते हैं? जो लोग सफल हैं, उन्होंने क्या किया? पहले स्टेप की अहमियत को समझा और कंटिन्यू लोगों तक पहुंचते रहे, कंटिन्यू लोगों तक पहुंचते रहे, अप्रोच करते रहे। यानी लोगों को प्लान भेजना, मैसेज पे बात करना, प्लान के बारे में डिस्कस करना, ये कंटिन्यू अपना बढ़ाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। पर डे 2 लोगों से बात करनी है तो करनी है, 5 से बात करनी है तो करनी है, 10 से बात करनी है तो करनी है। और ये जो नए लोगों से बात हो रही है, इनका डेटा मेंटेन करना है तो करना है। जितने भी लोग सफल है, उन्होंने ये काम किया। और जो लोग असफल है, जिनकी टीम नहीं बन पाई, जिनका बिजनेस बिल्ड नहीं पाया, उन्होंने सबसे पहला यही गलती किया, अप्रोच ही नहीं किया, लोगों तक पहुंचे ही नहीं, अपने बिजनेस को प्रमोट ही नहीं किया, कंटिन्यू इस काम को किया ही नहीं। तो प्रोस्पेक्ट आएंगे कहां से? टीम बनेगी कहां से? कोई व्यक्ति खुद कर लिए, टीम से नहीं करवा पाए, तो खुद तो काम कर लिए, टीम के लोगों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, तो टीम के लोग करेगा कहां से? और जब टीम के लोग करेंगे नहीं, तो मेन पावर आपका काम ही नहीं कर रहा है, इंजन इंजन काम कर रहा है। सेकेंड होता है इनवाइट। जब आप किसी व्यक्ति को अप्रोच कर लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं, और आपको उनको बता देते हैं कि मैं ये काम करता हूं, तो आप उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट का मतलब, दो ऑप्शन है, फिजिकल यानी ऑफलाइन, कहीं पे मीटिंग में, सेमिनार में आप उनके घर जाओ या वो आपके घर आए। दूसरा, आपकी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है पर डे, या फिर आप वीडियो कॉल पे, या आप पर्सनल जो मीटिंग रखें। अब इनवाइट में प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है। इनवाइट का मतलब क्या होता है? आपके घर जब कोई कार्ड देने आता है, तो आपको ये बताता है कि जब आप वहां आओगे तो क्या क्या आपको खाने को मिलेगा, कहाँ कैसे बैठोगे, क्या क्या वहां पे देखने को मिलेगा, ऐसा कोई बताता है? टाइम नहीं होता। इतने बजे का आना है, आना, वहां पे आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं। गलती क्या करते हैं लोग? जब किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं और वो जो पूछता जाता है वो बताते जाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को अपने शादी, या अपने परिवार के शादी, या अपने किसी भी प्रोग्राम में बुला रहे हो, तो वहां पर जब किसी को नहीं बताते, तो जब आप अपने बिजनेस के बारे में किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वहां पे आप क्यों बताते हो? फिर तो अपने हिसाब से समझ जाएंगे। और जब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर पूरे प्लान को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता,
पर डे 1.5 घंटे लगते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट में हम क्यों किसी को प्लान बता के अपना प्रोस्पेक्ट खराब करें? सबसे बड़ी गलती क्या करते? इनवाइट करते समय वो जो पूछते हैं हम बताते जाते, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। बताना है तो प्रॉपर 1 घंटे आप कॉल पे बताओ, वीडियो कॉल पे बताओ, पर्सनल जूम पे बताओ, नहीं तो रात को 9 बजे की मीटिंग होती है उस मीटिंग में आने दो। तभी जाके उनको बिजनेस समझ में आएगा, नहीं तो प्रोस्पेक्ट आपके खराब हो जाएंगे और वो ज्वाइनिंग नहीं होगी। जब वो आते हैं आप इनवाइट करते हो, प्लान प्रेजेंटेशन होता है। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद यानी आपका जो बिजनेस प्लान है उसको देखने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग नहीं होती है। तुरंत ज्वाइन करने के लिए बाद उसके बाद होता है फॉलो अप, और फॉलो अप के अंदर होते हैं उनके क्वेश्चंस को क्लियर किया जाता है। कोई व्यक्ति प्लान में आए, जूम मीटिंग में आए, या आपके पर्सनल जूम पे बैठे या वीडियो कॉल पे बैठे या पर्सनल आपने किसी और ऐप के माध्यम से उनको प्लान बताया। अब प्लान के बाद आपको उनको पूछना होता है कि प्लान के अंदर ऐसी कोई चीजें हैं जो उनको नहीं समझ में आई, कुछ ऐसा पॉइंट जो उनको अभी कंफ्यूज कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई हैं। जब तक वो पूरा क्लियर नहीं कर देते तब तक ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी होती है। पूरे मीटिंग में वहीं बैठे थे तो भी ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी होती है। सबसे पहले उनको क्लियर करना होता है। जो मीटिंग में आए थे कितने देर तक थे, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। अगर बोलते हैं सब समझ में आ गया है, आप पूछ लो उनसे। आपके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे सीधा पूछ लो कि सर ठीक है आपने ज्वाइन किया था, आपने पूरा प्लान समझ लिया, आपको समझ में आ गया, तो मुझे बताइए कि एमबीटीसी के अंदर जो 7वें लेवल पर इनकम आती है वो कितनी आती है, या डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, या क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन पे काम करती है उस ब्लॉकचेन को कैसे डिजाइन किया जाता है, ऐसा क्या होता है उसके पीछे कि वो कभी बंद नहीं हो सकता। कुछ नॉलेज तो हो उनके पास, कुछ तो बताएंगे। और जब नहीं बताते तो उसको क्लियर करो, समझाओ उनको। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, और ये बोल भी देते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, और फिर आप बोलते रहते हो ज्वाइन करने के लिए, उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, वो कभी आपको बताते भी नहीं और कभी ज्वाइन भी नहीं करते। तो गलती कहां पे होती है? सामने वाला बोल रहा है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, और हम पीछे रहते हैं ज्वाइन कब करोगे, वो बोलता है सर बाद में बताएंगे। क्यों? जब पूरा प्लान समझ में आ गया तो फिर लेट क्यों? और नहीं समझ में आया तो आप उनको बताओ। दो चीजें हैं, मीटिंग में आ गए आपके प्लान को समझ लिए, दो चीजें करो। पहला, जो नहीं समझ में आया वो पूछो, मैं बताता हूं या बताती हूं। और समझ में आ गया है तो स्टार्ट करते हैं, इंस्टेंट स्टार्ट करते हैं क्लियर करने के बाद। अब कुछ लोग होते हैं वहां पर कि उनको पैसे की प्रॉब्लम होती है। 99% लोगों के पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक आध परसेंट ऐसे लोग होते हैं, 100 में से एक ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, और उनको वही समझाना है कि आज अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो जिस बिजनेस से आप बहुत बड़ा पैसे कमा सकते हो, इसीलिए इस बिजनेस को शुरुआत करना है, इसीलिए इस बिजनेस को शुरुआत करके काम करना है, क्योंकि आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये आपकी सफलता तो नहीं है, या आप टेली स्टोरी के माध्यम से वहां पे उनको ये क्लियर कर सकते हैं कि सर समझिए कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, और आज अगर उनको कोई काम है जरूरी है, और वहां पे अगर उनको 5,000 10,000 रुपए की जरूरत है और वो नहीं है, तो क्या इनकी वो सफलता है या असफलता है? सीधा से बोलेंगे सर असफलता है। बोले सर फिर आप जो काम कर रहे हैं आप इसको क्या मानते हो? और अभी तक आप जो काम करते आए हो उस काम से आज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इस बिजनेस को शुरुआत करो, तो आगे ऐसा कौन सा जादू होने वाला है, आगे ऐसा कौन सा करिश्मा होने वाला है कि आपके पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे उसी काम से? तो अरेंज करो, स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोगों के पास हो सकता है कुछ इशू हो,
जो ये आपसे बोले कि सर मैं आपको ना कल बताता हूँ, या मैं आपको परसों बताता हूँ, या मैं आपको एक दो दिन बाद बताता हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ, तो उनको एक दो दिन तक जो टाइम दिए रहे उस टाइम से पहले कभी भी फोन नहीं करना है। ज्वाइनिंग के लिए आप हालचाल करने के लिए फोन कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए फोन तब तक नहीं करना है जो उन्होंने टाइम दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि हम कल बताएंगे या कल करेंगे, तो कल से पहले नहीं करना है। लेकिन जब कल करना है तो ये बोलना है कि सर कैसे हो, या मैडम कैसे हैं आप, परिवार में सभी लोग कैसे हैं, हमने बिजनेस की बात की थी, आपने टाइम दिया था और ये टाइम पूरा हो गया है, अब स्टार्ट करते। जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा देते हैं कभी भी उनको छोड़े नहीं, उनको अपने फॉलोअप में रखें। क्या करें? उनको अपने फॉलोअप में रखें। आपने उनको प्लान दिया है, आपने उनका क्वेश्चन क्लियर किया है, तो आपसे उनसे इतना तो रिलेशन बिल्ड हो गया है, आपके बारे में वो जान चुके हैं और आप उनके बारे में जान चुके हो। तो ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी उनको फॉलोअप में रखना है। उनसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पे 1 मिनट 2 मिनट की बात कर लेनी है। जो काम करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेना है कि आपका काम कैसा चल रहा है, परिवार में सभी लोग कैसे हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है, जो आप उनको याद दिलाना चाहते हो वो याद दिलाते रहिए। आज नहीं आ रहे कोई बात नहीं, कल नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 4 महीना बाद नहीं है कोई बात नहीं, आप उनको फॉलो करते रहो, एक दिन वो आपके साथ आएंगे। कोई होते हैं इंस्टेंट आ जाते हैं, कोई होते हैं 4 दिन के बाद आते हैं, कोई 10 दिन के बाद, कोई 1 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 4 महीने के बाद, कोई 4 साल के बाद भी आते हैं। लेकिन वो आएंगे तब जब आपके फॉलोअप में रहेंगे। उनको ये याद दिलाते रहना है। उनको बहुत ज्यादा मैसेज या बहुत ज्यादा वीडियो या बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट नहीं भेजने हैं, क्यों परेशान हो जाए, लेकिन उनको फॉलोअप में रखना है, बात करते रहनी है। वो व्यक्ति आपके साथ आएगा, आप लिख के ले लो। और जब आप इस तरीके से फॉलोअप करते रहते हैं तो फिर उसके बाद होता है क्लोजिंग। स्टेप क्या है? पहला अप्रोच का, कि आप कंटिन्यू पर डे नए लोगों से बात करते रहें और सेम काम अपने टीम से करवाते रहें। दूसरा, लोगों को प्लान के लिए इनवाइट करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इनवाइट करते समय प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करें। उनसे टाइम मांगे कि वो कब फ्री रहेंगे। अगर वो रात के 9 बजे की मीटिंग में नहीं आ सकते तो आप उनसे टाइम मांग ले वो कब फ्री रहेंगे। उनको यूट्यूब का लाइव भेजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने देखा क्या, और देख लिए तो क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जब प्लान प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसको क्लियर करें, यानी फॉलो अप करें। और फॉलो अप कर मतलब उनको जो चीजें डाउट में है उसको समझने की कोशिश करें। यहां पर कभी कभी थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करें। थर्ड पार्टी का मतलब, आपके टीम में बहुत सारे आपके डाउनलाइन में ऐसे अच्छे लोग होंगे जो बहुत अच्छे से सिस्टम को समझते हैं, और कुछ लोग हैं आपके अपलाइन में। दोनों लोगों का यूज करें। जैसे आपने किसी को प्लान बताया है, उनको प्लान समझ में आ गया है, लेकिन वो आगे पीछे कर रहे हैं, यानी उनके अंदर कोई डाउट तो है, वो बस पूछ नहीं रहे आपसे। लेकिन जैसे ही आप अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन को उनका नंबर देंगे, उनके बारे में बताएंगे और उनसे बात करने के लिए बोलेंगे, और जब वो उनसे बात करेंगे तो नया व्यक्ति होने की वजह से वो अपना जो भी डाउट है उनको बता देंगे। आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपसे उनका अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया है, लेकिन उनको बता देंगे कि क्या दिक्कत है। वो किसी और सिस्टम में काम करते इसलिए नहीं आना चाहते, उनको बिलीव नहीं है इसलिए नहीं आना चाहते, पैसे की प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी कुछ डाउट था, वो आपसे नहीं बताते, लेकिन वो आपके अपलाइन या डाउनलाइन जिनको पहले से नहीं जानते उनको बता देंगे। और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत थी, फिर आप उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी वो। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो कोई भी साथी जो इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उनको इस स्टेप को समझना होगा, और इस स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। यदि आप करते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको आने वाले समय में सफल होने से नहीं रोक सकती। आपकी टीम को बिल्ड कराने और आपके टीम के अंदर भी स्पीड की जो ग्रोथ होती है उसको नहीं रोक सकती। लेकिन कोई व्यक्ति जो इसको न करेंगे और ना ही अपने टीम से करवाएंगे, उनके टीम में ग्रोथ हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई साथी अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो हम अगले दिन समझेंगे। उसके कुछ स्टेप होते हैं। अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर जब आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने जाते हैं तो ये जो इस बिजनेस के अंदर जो अप्रोच, इनवाइट, प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये 5 स्टेप है। ये अच्छे व्यक्ति अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं, अच्छे व्यक्ति अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं। सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छे का मतलब कि उसको समझना, उसको परखना और उस पर अच्छे तरीके से काम करना। तो आप सभी लोगों ने हमेशा इस स्लाइड को जरूर देखा होगा, योर नॉलेज इज योर पावर। आपकी नॉलेज ही आपकी पावर है। जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे, नॉलेज का मतलब जो आपका स्टेप है इसमें से कौन सा स्टेप कमजोर है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, एकदम सिंपल उदाहरण, 2 हैंड आपके, लेफ्ट एंड राइट। आप जो खाना खाते हो बराबर लगता है, आपके मम्मी पापा ने जो सेवा किया होगा वो बराबर किया होगा। आप जब ऑयल लगाते हो बराबर लगाते हो, आप जब नहाते हो बराबर नहाते हो, जब रेस्ट करते हो तो दोनों हाथ बराबर रेस्ट करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि जो लोग दाहिने हाथ का उपयोग हर काम के लिए करते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लगभग 98% लोग दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, राइट हैंड का। जितने अच्छे तरीके से पेंटिंग आप दाहिने हाथ से बनाते हो, जितने अच्छे तरीके से आप दाहिने हाथ से फोन चलाते हो, जितने अच्छे तरीके से आप दाहिने हाथ से हर काम कर लेते हो, उतने अच्छे तरीके से आप बाएं से क्यों नहीं कर पाते। वो अलग बात है कि उसको अशुभ माना जाता है या अलग काम के लिए उसका ज्यादा यूज करते। लेकिन रियलिटी ये है कि जो वजन आप दाहिने हाथ से कर लोगे, जितना स्पीड के साथ आप दाहिने हाथ से लिख लोगे, जितना स्पीड के साथ आप दाहिने हाथ से कोई डिजाइन बना लोगे, जितना स्पीड के साथ आप दाहिने हाथ से सारे काम कर लोगे, उतना बाएं हाथ से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरू से ही हम अपने दाहिने हाथ का उपयोग ज्यादा करते आए हैं, इसीलिए दाहिना हाथ ज्यादा परफेक्ट है। मेरा ही हाथ होने की वजह से बायां उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन दाहिना उतना परफेक्ट है। दोनों हाथ मेरे ही है, दोनों हाथ आपके ही है। आपने एक हाथ से ज्यादा काम किया तो वो ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा फुर्तीला है, ज्यादा सफाई के साथ कर सकता है। यदि दोनों हाथ को बराबर काम दिया होता, कुछ दिन दाहिने हाथ से लिखा होता, कुछ दिन बाएं हाथ से, कुछ दिन पेंटिंग दाहिने हाथ से बनाई होती, कुछ दिन बाएं हाथ से, कुछ दिन दाहिने हाथ से फोन चलाया होता, कुछ दिन बाएं हाथ से, या जितना इस हाथ से किया होता उतना ही हाथ से, दोनों हाथ एकदम बराबर होते, दोनों हाथ एकदम बराबर होते। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका अप्रोच है उसमें कमी है, जो आपकी टीमें हैं उनके अप्रोच में कमी है, तो आप उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करके बेहतर कर सकते हैं। आपका जो इनवाइट है करने का, जो तरीका है इनवाइट करने का, उसमें कमी है, तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आपके टीम के कौन से मेंबर में वो कमी है वो बेहतर कर सकते हैं ज्यादा बार करके। प्लान देने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लान देने में कमी है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही फॉलो अप करने में कमी है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही ज्वाइनिंग कराने में यानी क्लोजिंग करने में अगर कमी है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। यानी जो आपका कमजोर है, उदाहरण के तौर पे आप फॉलो अप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे से जो लोगों से बात हो जाती है उनको फॉलो करते करते ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन आपका अप्रोच बेहतर नहीं है तो भी काम नहीं होगा। अप्रोच बहुत बेहतर है, आप लोगों तक पहुंच जाते हो, आपकी पोस्ट देख के लोग आप तक आपसे संपर्क कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं।
लेकिन जो आपका इनवाइट करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो भी काम नहीं बनेगा। इनवाइट भी बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन आप जो प्लान प्रेजेंटेशन देते हो या प्लान प्रेजेंटेशन दिलवाते हो वो प्रोसेस अच्छा नहीं है, तो भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। प्लान बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन प्लान के बाद उनके जो डाउट क्लियर करने का प्रोसेस है वो नहीं कर पा रहे हो, तो भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और जो डाउट क्लियर करने के बाद ज्वाइनिंग कराने का जो बीच का प्रोसेस है वो बेहतर नहीं है, तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। और ये सेम काम अगर डुप्लीकेट करवाने में आप कैपेबल नहीं हो, सफल नहीं हो, तो आपकी टीम नहीं कर पाएगी। आपकी टीम आगे अगर डुप्लीकेट करवाने में सफल नहीं होती है, आपकी सेम टीम नहीं काम करती है सारी चीजें और ना अपने टीम से करवाती है, तो टीमें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो नॉलेज का मतलब, योर नॉलेज इज योर पावर। आपकी नॉलेज में ये सब चीजें होनी चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है और क्या करना है। और इसके लिए पर डे बोला जाता है कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, यानी आप ये लिख सको सारी चीजें। कितने रजिस्ट्रेशन हुए आपकी टीम में, पहले लेवल पर अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, दूसरे लेवल पर कितने हो चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो कहाँ का व्यक्ति है, क्या करता है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, किसके डायरेक्ट में। मेंटेन करोगे, आपके टीम पे पकड़ आपकी ज्यादा होगी और आपकी टीम और बेहतर काम कर पाएगी। मेंटेन नहीं करोगे, पता ही नहीं रहेगा कहां पे काम हो रहा है और कहां पे काम नहीं हो रहा है। आप अगर फिजिकल काम करते हैं यानी ऑफलाइन, तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप जब किसी व्यक्ति को कुछ बताते हैं तो 100% वेरीफाइड होनी चाहिए। ऐसी भी कोई भी चीजें नहीं बतानी है जो सिस्टम में नहीं है। हर व्यक्ति को थैंक यू बोलना है, वो आपके साथ आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी, क्योंकि कोई इंसान बुरे नहीं होते, लोगों के जो विचार होते हैं वो बुरे होते हैं। और जब आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करने लग जाते हैं, अब आप तैयार हैं प्लान देने और दिलवाने के लिए। जब तक आपके टीम का कोई भी मेंबर ये नहीं समझ पाएंगे और ये नहीं सीख पाएंगे कि हमें किस सवाल का जवाब कैसे देना है या नहीं देना है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी देर बात करनी है, तब तक वो प्लान देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा बहुत सीख के करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कम प्रॉब्लम आएगी। और उनको पहले से पता होगा कि लोग क्या क्या उनसे सवाल करने वाले हैं, क्या क्या उनको बोलने वाले हैं और क्या क्या उनसे पूछने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहां तक का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। और आगे हम सभी लोग सीखेंगे अब अगले दिन कि आखिर ये जो स्टेप हैं सारे, इन स्टेप्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम अप्रोच कैसे करें, अप्रोच करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इनवाइट करते समय हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कितनी देर बात करनी है, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद या प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बात करनी है, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे व्यक्ति हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, और जो नहीं करते हैं, अभी किए ही नहीं है, उनको कैसे अप्रोच करना है, जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं उनको क्या समझाना है, और जो अभी तक कुछ भी नहीं किए उनको क्या समझाना है। उदाहरण के तौर पे समझिए, उदाहरण के तौर पे समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग करते आए। अब उनको आप नेटवर्क मार्केटिंग समझाने जाओगे तो उनके पास पहले से न जाने क्या क्या चीजें भरी पड़ी हैं। सुनेंगे भी तो इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। तो उनको क्या समझाना है कि उनको समझ में आ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले से कर रहे हैं, क्या समझाना है कि उनको समझ में आ जाए और आपके सिस्टम को क्यों ज्वाइन करेंगे, ऐसा आपके अंदर और आपके सिस्टम के अंदर क्या है, ये समझाना होता है। लेकिन जो एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कभी किए नहीं, कभी टीम वर्क का काम किए नहीं, कभी सिस्टम में किसी जुड़े नहीं, कभी उन्होंने सेमिनार अटेंड किया नहीं, कभी उन्होंने अप्रोच, इनवाइट, प्लान प्रेजेंटेशन और फॉलोअप के बारे में जाना नहीं, उनको आपको ये नहीं बताना है कि आपके सिस्टम में स्पेशल क्या है। उनको ये बताना होता है कि आखिर टीम वर्क की पावर क्या होती है,
पैसिव इनकम यहां से कैसे जनरेट होगा और ये काम है क्या। हम गलती क्या करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, एक ही तरीके से सभी लोगों को बुलाने का, एक ही तरीके से सभी लोगों को समझाने का, एक ही तरीके से सभी लोगों को ज्वाइन कराने का और एक ही तरीके से सभी लोगों से बात करने का प्रोसेस अपना रखा है। ये नहीं करना है, क्योंकि एक ही चीजें सभी लोगों को समझ में नहीं आती हैं। किसी व्यक्ति को आपकी बातें समझ में आती हैं और किसी को आपका सिस्टम। जैसे आपने सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन उनको सिस्टम समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप समझ में आ गए कि आपके साथ अगर वो आते हैं तो उनका कुछ हो सकता है, तो भी आपके साथ में आ जाएंगे। किसी व्यक्ति को आप समझ में नहीं आ गया लेकिन आपका सिस्टम समझ में आ गया, क्योंकि वो पहले से सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो अभी आपके साथ आ जाएंगे। इसे आपने भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा, एब्जॉर्व भी किया होगा कि एक व्यक्ति जिनको सिस्टम तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आप उनसे बात करते रहे, आप उनको समझाते रहे, आप गाइड करते रहे, आपके ऊपर बिलीव करके उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया। आपने सुना भी होगा बहुत सारे अपने टीम के लोगों से, अरे सर वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने बताया मैंने ज्वाइन कर लिया। सिस्टम का कोई पता नहीं कैसे काम करता है, उन्होंने बताया मैंने ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन कर लिया? क्योंकि उनको सिस्टम पे नहीं, जिन व्यक्ति ने ज्वाइन कराया उनसे मतलब था, उनसे उनका रिलेशन था, उनको वो जानते थे, तो उनको ये था कि जिस सिस्टम में ज्वाइन करा रहे अच्छा है तभी तो ज्वाइन कराएंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो जानते नहीं, उनसे कभी वो मिले नहीं, उनसे कभी उनका परिचय हुआ नहीं, उनको कभी उन्होंने देखा नहीं, और उनके साथ वो काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। तो बिलीव उस व्यक्ति पे है नहीं, बिलीव सिस्टम पे है, क्योंकि उनको सिस्टम समझ में आया। तो हर व्यक्ति को एक ही तरीके से ज्वाइन नहीं कराया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, काम नहीं कराया जा सकता। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो व्यक्ति किस कैटेगरी के है। जिनको सिस्टमों पे बिलीव नहीं होता है उनको आपको समझाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, आपको बिलीव दिलाना पड़ेगा। और सिस्टम पे बिलीव हो ना हो, आपके ऊपर उनको बिलीव होना चाहिए, फिर आपके साथ आएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति सिस्टम को बाद में ज्वाइन करता है, सबसे पहले ज्वाइन करता है अपने उस सीनियर को, जिनके माध्यम से उनको बिजनेस मिलता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने टीम के लोगों को बेहतर करें, उनके बात करने के तरीके, उनको अप्रोच करने के तरीके, बताने के तरीके को बताएं, उनको प्रोफेशनल बनाएं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल 6 साल से, बात करने का तरीका आज भी नहीं पता है कि बात करते कैसे, किससे कैसे बोला जाता है। पूछोगे तो सर 3 कंपनी में काम किए, 6 7 साल से काम करते आ रहे इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको पता ही नहीं है कि फेसबुक पे पोस्टिंग कैसे करते, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाते, उनको यही नहीं पता है कि लोगों से बात कैसे करते, अपने से बड़ों से बात कैसे करते और छोटों से बात कैसे करते। उनको पता ही नहीं है कि पर डे किस तरीके से अपने आप को बेहतर किया जा सकता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के समय में ही नहीं, हमेशा से ही कभी कोई ये पिता नहीं चाहता कि जो अपनी बेटी का शादी कर रहा है वो किसी ऐसे घर में करे, किसी ऐसे लड़के से करे जिसको कुछ मालूम ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। एक लड़की हमेशा अपने से अच्छे, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार पति चाहती है। एक लड़का भी अपने से अच्छी, अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा समझदार वाइफ चाहता है। एक पिता भी बहू ऐसा ही चाहता है, एक माँ भी बहू ऐसा ही चाहती है। जब कोई पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है तो वो भी चाहता है कि उसका बच्चा जिस कॉलेज में पढ़े वो अच्छा हो।
जब कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो उस कंपनी का ये सोचते हैं कि वो कंपनी अच्छी हो, पे आउट नहीं रुके हमारा, सैलरी नहीं रुके, उसके सीनियर अच्छे हों। तो जब सारी दुनिया अपने से अच्छे के साथ जुड़ना चाहती है, अच्छे के साथ रहना चाहती है, तो कोई व्यक्ति अपने आप को बिना बेहतर किए कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथ उनसे बेहतर लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वो परखते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है। वो देखते हैं आपका विजन क्या है, आप कितने यहां पर जो काम कर रहे हो उस काम के प्रति सीरियस है, उस काम को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना आपकी प्लानिंग है। उसी हिसाब से आपके साथ वो ज्वाइन करते हैं, उसी उम्मीद के साथ ज्वाइन करते हैं। तो अपने टीम के अंदर लोगों को बेहतर बनाने, सही स्टेप समझाने, बेसिक चीजें समझाने पर फोकस कीजिए। एक्टिव इनकम के साथ साथ बड़ी पैसिव इनकम कैसे आएगी वो समझाने पे कोशिश कीजिए। मेटा ब्लास्ट के अंदर स्पेशल क्या है वो समझाने की कोशिश कीजिए। मेटा ब्लास्ट के कॉइन के अंदर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उनका फ्यूचर कैसा होगा वो समझाने की कोशिश कीजिए। जो रियलिटी है वो उनको याद दिलाते रहिए। आज नहीं तो कल उनको बात समझ में आएगी और आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शुरू से लेकर अभी तक पूरे सेशन को अटेंड किए होंगे और जितनी भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इसको जरूर समझाएंगे अपने टीम के सभी लोगों को। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोजिंग की तरफ ले चलेंगे। लास्ट में इनवाइट करूंगा नवीन सर को, अगर अवेलेबल है तो जरूर आएंगे, अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोज करेंगे, अन्यथा हम सभी लोग क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुकेश सर, कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है क्या? क्लियर है सर, स्वागत है, आइए और मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ ले जाइए। चलिए, वेरी ग्रेट मॉर्निंग सभी साथियों को, नमस्कार, प्रणाम। और समय करीब करीब हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और मुकेश सर के माध्यम से आज बहुत अच्छी जानकारी हम सभी लोगों को मिली है और रियली बिलीव इट, दिस इज द बेस्ट फार्मूला ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर सिर्फ इन 5 स्टेप्स को आप सीख लेते हैं तो आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, या जहां पे भी आप टीम बनाने का काम करते हैं। पूरे सिस्टम में आप कोई भी बुक उठा लीजिए और आई थिंक कि जो आप लोगों को एक बुक के बारे में हमने बताया था, ट्रेनिंग भी किया था, सवाल ही जवाब है, दैट इज द बेस्ट बुक इन नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके अंदर भी सिर्फ यही 5 स्टेप्स हैं और सिर्फ इन्हीं 5 स्टेप्स को सीखना है हम सभी लोगों को। और आज हमें मुकेश सर ने इतना तो बता दिया कि हमें सबसे पहले अप्रोच करना है, फिर इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन होता है, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद डाउट क्लियरेंस, और उसके बाद जो है आपका वेलकम करना होता है या क्लोजिंग करनी होती है। ये 5 चीजें हैं। अब इन 5 चीजों को सबसे पहले आप सभी लोगों को दिमाग में बिठा लेना है, और अगला जो वर्कशॉप होगा मुकेश सर का, उसमें इन 5 चीजों पे बहुत ही डिटेल के साथ मुकेश सर हम सभी लोगों को बताने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्या प्रॉपर तरीका है। लेकिन साथियों, हमेशा समझिएगा, आपकी जो सक्सेस है दैट इज डिपेंड ऑन योर स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आप कितनी जल्दी इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। समय की बाध्यता है। 26 जनवरी का रिवॉर्ड अभी तक आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 1 और 2 डेज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया भी जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, हर घड़ी अपने टीम को, अपने एमबीटीसी को, एमबीटीसी 2.2 को बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए। और हमारा जो एक अभी 51 दिन का वर्कशॉप चल रहा था, मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो पिछली बार बहुत सारे लोगों ने लिया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1 फरवरी, दोबारा से 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से 20 लोगों की सीट है। आई थिंक 3-4 लोगों ने अपना करा भी लिया है रजिस्ट्रेशन।
तो आप में से कोई भी साथी और आपकी टीम का कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करके उसको आप बाई कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग रात के 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग में, जो बहुत ही खास होने वाली है। अपने सभी डाउनलाइन और सभी प्रोस्पेक्ट के साथ समय से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। जय श्री राधे कृष्णा, जय बेटा ब्लास्ट। क्लोज कर दीजिए मुकेश सर।